तारीख था 16 जुलाई और साल था 1985, जब सुमित्रा ने अचानक कहा 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। यह सुनते ही घर वाले घबरा गए और उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि सुमित्रा के व्यवहार कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे थे। उसे एक अजीब बीमारी भी थी। खैर, इस बीमारी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। खैर, 3 दिन बाद 19 जुलाई आ ही गया। सुमित्रा के घर वालों ने सुमित्रा को एक कमरे में ही रखा ताकि वह बाहर न जाए और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी खतरा न आए। परिवार वाले भी पूरे दिन उसके साथ रहे। सुबह से शाम हो गया। अब 19 तारीख बीतने में कुछ ही घंटे बाकी थे। सभी घर वाले अब चैन की सांस ले रहे थे। तभी अचानक से उस कमरे के बाहर एक खिड़की थी। खिड़की से ठंडी हवा बहने लगी। हालांकि वो गर्मी का महीना था, इसलिए सुमित्रा खिड़की की तरफ बढ़ी। जैसे ही खिड़की के पास गई, उसने देखा कि एक औरत उसकी तरफ चली आ रही है। जब वो औरत उस खिड़की के पास आई तो सुमित्रा ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वह उसकी ही सहेली थी। अब सुमित्रा उससे बात करने लगी। बात करते करते सुमित्रा के हाथ अचानक से पीछे मुड़ने लगे, शरीर अकड़ने लगा और दांत भी कटकटाने लगे। उसके आंख गोल गोल घूमने लगे और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर नीचे गिर गई और उसका शरीर पीला पड़ने लगा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सुमित्रा बहुत ही गरीब थी। इसका जन्म लगभग 1970 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक शरीफपुरा गांव में हुआ था। अब ये उत्तर प्रदेश है और काफ़ी पिछड़ा इलाका था उस समय, और बाल विवाह भी लगभग चरम पर ही था। और इसलिए भी सुमित्रा के माता पिता ने उसका विवाह बहुत जल्दी ही कर दिया था। महज 13 साल की उम्र में उसका विवाह हो गया था। उसके पति का नाम जगदीश था, जो कि दूसरे शहर में नौकरी करता था। पूरा परिवार काफ़ी गरीब था, तो आप सोच सकते थे। और ऊपर से गांव की थी, तो गांव में ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, और घर पालने के लिए जगदीश बाहर ही रहता था। कुछ दिन बाद सुमित्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के आने से ऐसा मानो सुमित्रा को एक नया साथी मिल गया था, और वो बच्चे को काफ़ी लाड़ प्यार करती थी। अपने से एक सेकंड भी उसको जुदा नहीं रखती थी। चाहे वो खाना बना रही हो या पानी भरने जाए, हमेशा अपने बच्चे को साथ में लिए रखती थी। और उसके साथ मस्ती करना, खेलना अब सुमित्रा की रोज़ की दिनचर्या हो गई थी, और उसे अब किसी और की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह एक दिन दोपहर में वह कुएं से पानी भरने गई। आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में घर घर पानी तो आता नहीं था, कुएं से ही भरना होता था। तो इसीलिए वो मटका लेके, एक हाथ में मटका और दूसरे हाथ में बच्चे को लेकर कुएं के पास पानी भरने गई। भरी दोपहरी थी। कुछ और भी महिलाएं वहाँ पानी भरने के लिए आई थी। सुमित्रा ने भी पानी भरा, और एक हाथ में, जैसा कि मैंने बताया, उसका बच्चा था और दूसरे हाथ में घड़ा। अचानक से घड़ा उसके हाथ से नीचे छूट जाता है, और वो मिट्टी का था तो वहीं फूट जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके हाथ पीछे जाने लगे और उसका शरीर बिल्कुल अकड़ गया। ऐसा लग रहा था कोई स्टील बॉडी है। और दोनों हाथ ऊपर हुए पहले, उसके बाद दोनों उंगली चिपक गया और एकदम पीछे की तरफ घूम गया। उसके आंख चारों तरफ घूमने लगे, ऐसा लग रहा है कोई हाथ से घुमा रहा है। इसके बाद उसके दांत कटकटाने लगे। वो कुछ कहना चाह रही थी, बहुत प्रयास की कहने की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो वहाँ महिलाएं थी वो देखकर हैरान हो गई। लेकिन वहाँ आसपास जितनी भी महिलाएं थी, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सुमित्रा के पास जाए। उसको देखकर एक डरावना अनुभव हो रहा था, और धीरे धीरे बहुत सारे गाँव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। यह क्रिया लगभग 5 मिनट तक चलता रहा, और अचानक से सुमित्रा होश में आई और तुरंत जमीन पर गिर गई। फिर तुरंत उठ भी गई। उसके बाद उसने देखा कि चारों तरफ भीड़ लगा है। वो लगी पूछने, ये भीड़ कैसा है, आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? गांव वाले भी हैरान हो गए कि अभी तो खुद ही ऐसा इसने हरकत किया और खुद ही पूछ रही है। हालांकि सुमित्रा को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। अब जो लोग वहाँ मौजूद थे, कुछ लोग उसको काली माँ का, तो कुछ लोग संतोषी माँ का अवतार बताने लगे। कुछ लोग तो उसको बोलने लगे कि यह डायन है, डायन के रूप में जन्म ली है। और बच्चों को डराने के लिए भी सुमित्रा का नाम लेने लगे। जैसे कोई बोलता, अगर खाना नहीं खाओगे तो तुमको सुमित्रा के पास छोड़ दिया जाएगा। तो ये सब चलता रहा। यह खबर जब पति जगदीश को पहुंचाई गई तो वो तुरंत वापस आया और एक वैद्य को भी साथ में लेकर आया। हालांकि उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, और फिर दोबारा ऐसा कोई बीमारी नहीं हुआ, ना ही ऐसे उसके हाथ अकड़े, ना शरीर अकड़ा, ना दांत कटकटाए। तो वैद्य जी ने भी कहा कि हो सकता है कुछ मानसिक असंतुलन हो, और यह कहकर वो चले गए। लेकिन एक दिन ऐसे ही वो शाम के समय खाना बना रही थी। बच्चा भी साथ में था। फिर उसके हाथ पीछे जाने लगे, दोनों उंगली चिपक गई, दांत कटकटाने लगे, आँख घूमने लगी, और पूरा शरीर फिर से मानो जैसे कोई मूरत रखी हो।
फिर धीरे धीरे गांव की भीड़ जमा हो गई ये देखने के लिए। हालांकि फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाया उसके पास जाने के लिए। फिर उसके दांत कटकटा रहे थे और कुछ न कुछ बोल रही थी, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ बाहर आ रही थी लेकिन क्लियर नहीं था कि बोल क्या रही है। यह देखकर पति जगदीश भी बहुत डर गया। पूरे परिवार वाले सदमे में थे। हालांकि यह परिवार इतना गरीब था कि ये शहर में जाके एक अच्छी इलाज भी नहीं करवा सकते थे। अब यह लगभग फ्रीक्वेंट हो गया और समय समय पर ऐसा होता रहा। गांव वालों को भी यह देखने की अब आदत हो गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर घर वाले ही नहीं बल्कि पूरे गांव वाले हैरान हो गए। सुमित्रा शाम के समय अचानक से अपने बच्चे के पास खड़े हो गई। उसकी दोनों हाथ फिर ठीक वैसे ही पीछे जाने लगे, दांत कटकटाने लगे, आंख घूमने लगी और शरीर बिल्कुल अकड़ गया। शरीर थोड़ा पीला भी दिख रहा था और अचानक से उसने बोला कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी। यानी उस दिन 16 जुलाई था और उसने बोला कि 3 दिन बाद मर जाऊंगी, यानी 19 जुलाई को उसकी मौत तय है। इस सिचुएशन में पहली बार उसका आवाज़ बिल्कुल क्लियर था। सभी ने सुना और सभी बिल्कुल दंग रह गए और काफ़ी डरने भी लगे, क्योंकि यह शाम का समय था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। अब लोग कह रहे थे साक्षात संतोषी माँ के दर्शन हो गए, कुछ लोग कह रहे थे काली माँ का अवतार है। अब ठीक 3 दिन बाद 19 जुलाई आया और घर वाले भी काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए सुमित्रा को उस दिन घर से बाहर नहीं जाने दिया। कुएं पर पानी भरने नहीं जाने दिया, कहीं उसमें डूब के न मर जाए। खाना भी नहीं बनाने दिया, कहीं जल के न मर जाए। इसलिए उसको उसके कमरे में चुपचाप रहने दिया, कहीं भी बाहर जाने नहीं दिया और सब लोग उसको घेर के बैठे थे। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने दिया जिससे कि उस पे ऊपर खतरा है। लेकिन जानते हैं जुलाई में काफ़ी गर्मी होती है और उत्तर प्रदेश का गर्मी का हालत तो आप जानते ही हैं। अचानक से खिड़की से ठंडी हवाएं बहने लगी और गर्मी का अनुभव हो रहा था, तो सुमित्रा खिड़की के पास चली गई। तब तक उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक औरत उसकी तरफ चली हुई आ रही थी। जब पास आई तो सुमित्रा ने उसे पहचान लिया, वह उसकी ही सहेली थी। अब पूरे दिन भर एक कमरे में बैठे बैठे बहुत उदास हो गई थी, तो सुमित्रा अपने सहेली से बात करने लगी। अब बात करते करते अचानक से फिर उसका हाथ पीछे जाने लगा, दोनों उंगलियां चिपक गई, दांत कटकटाने लगे और इस बार बहुत लंबे समय तक यह होता रहा। फिर से पूरे गाँव वाली की भीड़ वहाँ पे लग गई और देखते देखते अचानक से सुमित्रा नीचे गिर गई। अब बहुत देर तक नहीं उठी तो जगदीश उसके पास गया, उठाने की कोशिश की, फिर नहीं उठा। फिर उसके ससुर ने एक वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी आए, उसके सांस चेक किए, उसके हृदय की धड़कन चेक किया और बोल दिया कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। पहली बार 16 जुलाई को जो सुमित्रा ने कहा वो 19 जुलाई को बिल्कुल सत्य हो गया। उसने बोला था 3 दिन बाद मेरी मौत है, मैं ऊपर जाने वाली हूँ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पति जगदीश सुमित्रा को बहुत प्यार करता था और यह सदमा बर्दाश्त से बाहर थी। हालांकि जो प्रकृति का नियम है वो तो मानना ही पड़ेगा। सुमित्रा ठाकुर परिवार की थी और हिंदू थी, तो उसका क्रियाक्रम भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से होना था। और आप जानते ही हैं कि अंतिम क्रियाक्रम से पहले उसको एक बार नहलाया जाता है। तो गांव के ही पास पड़ोस की 6 महिलाएं सुमित्रा को नहलवा रही थी। तभी अचानक से एक औरत भागते हुए जगदीश के पास आई और बोली कि सुमित्रा के पलकें झपक रही हैं, और वो महिला काफ़ी डरी हुई थी। तभी दूसरी महिला आई और बोली कि उसकी धड़कन चल रही है। अब जगदीश खुशी के मारे नाचने लगा। उसे लगा कि मेरी पत्नी जीवित है। लेकिन बाकी जो महिलाएं थी जो इस क्रियाक्रम की तैयारी कर रही थी, चूँकि सुमित्रा को मरे हुए टोटल 8 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे और 8 घंटे बाद कोई अचानक से हलचल करने लगे, खासकर जो मर चुका है, कितना डरावना माहौल वहाँ होगा। और ऊपर से रात का समय था, सभी बच्चों को अंदर रूम में बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी इस माहौल को ना देखे। जब ये दोनों औरत जगदीश को ये सब बातें बता ही रहे थे, तभी अचानक से सुमित्रा खड़े हो गई। उसको देख सभी औरतें डर गई, लेकिन जगदीश बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि मेरी पत्नी तो जीवित है। उसको तुरंत गले लगाने की कोशिश किया, लेकिन सुमित्रा ने उसको बाहर ढकेल दिया। यह देख जगदीश हैरान हुआ। सुमित्रा बोल रही, आप कौन हैं? आप मुझे क्यों गले लगा रहे हैं और आप लोग यहाँ भीड़ क्यों लगाए हैं? तब जगदीश बोलता है कि सुमित्रा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? इस पर सुमित्रा बोलती है, कौन सुमित्रा? मैं कोई सुमित्रा नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ। ये सुन के गाँव वाले फिर हैरान हो गए। अब ये क्या नया खेल चल रहा है? अब तक तो इसको अलग बीमारी थी, अब अपना नाम ही बदल लिया। अपने पति को नहीं पहचान रही थी, अपने सास ससुर को नहीं पहचान रही थी। जिस बच्चे से वो इतना प्यार करती थी, उसको 1 सेकंड भी अपने पास से दूर नहीं रखती थी, उसको भी नहीं पहचान रही थी। गांव वाले तो अभी भी इस बात से हैरान थे कि ये मरी हुई
औरत जीवित कैसे हो गई। कुछ को लगा कि इसके अंदर कोई आत्मा आ गई, कुछ लोग तो हमेशा से मानते थे कि यह संतोषी माँ की अवतार है। लेकिन जो भी हो, पूरा गांव में डर का माहौल बना हुआ था। कुछ लोग बोलने लगे कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। अब जबकि सुमित्रा खुद को शिवा बोल रही है तो उसके बोलने का अंदाज भी बदल गया था। सुमित्रा, जो कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, अच्छा खासा लिखना शुरू कर दी। उसका बात करने का तरीका भी बदल गया था, उसका एक्सेंट भी चेंज हो गया था। कुछ जगह उसके शरीर पर ऐसे ऐसे मार्क भी दिखने लगे जो पहले कभी नहीं दिखे। यह बिल्कुल नया अनुभव था। गांव वाले तो इसको पुनर्जन्म तक कहने लगे, और ये पुनर्जन्म की अफवाह या सच्चाई जो भी कहें, ये धीरे धीरे बगल के गांव तक भी पहुंचने लगी। कुछ तो पेपरों में भी आने लगी। यह देख वहाँ से 75 किलोमीटर दूर एक गांव में एक मास्टर जी किसी कॉलेज में पढ़ाते थे, उनके तक बात पहुंची। उनका नाम रामसिया त्रिपाठी था। तो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए वो अपने भाई बालेश्वर के साथ सुमित्रा से मिलने की इच्छा जताई। और 20 अक्टूबर 1985 को ही मास्टर जी और अपने भाई बालेश्वर को लेके वो सुमित्रा के गांव पहुंच गए। सुमित्रा के गांव शरीफपुरा पहुंचते ही रामसिया त्रिपाठी और बालेश्वर जी ने एक महिला से पूछा कि क्या कोई यहाँ पे ऐसी महिला है जिसने बोला है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो अपने आप को शिवा बताती है। तो उस औरत ने बता दिया और उसका घर का पता भी बताया कि आप इस रास्ते से जाइए, यहाँ मिलेगी। अब रामसिया त्रिपाठी उस घर की तरफ निकल गए। जैसे ही उस घर की तरफ गए तो एक औरत वहाँ खड़ी थी, वो सुमित्रा ही थी। सुमित्रा रामसिया त्रिपाठी को देखते ही तुरंत उनकी तरफ दौड़ी चली गई और उनको गले लगा के पापा पापा कहने लगी। अब यह मंजर देखकर पति जगदीश भी हैरान, जो कि सुमित्रा से बहुत बात करने की कोशिश करता था, लेकिन उसको पहचानने से वो इनकार कर रही थी और उसको गले तक नहीं लगाने दी थी जब वो मौत से उठी थी। और एक अनजान व्यक्ति को गले लगा रही है और उसको पापा बोल रही है। धीरे धीरे फिर गाँव वालों की भीड़ जुटने लगी और बार बार रामसिया त्रिपाठी जी से कहने लगी कि पापा पापा मैं आपकी बेटी शिवा। लेकिन रामसिया त्रिपाठी जी काफ़ी हैरान हुए। फिर उन्होंने अपने जो साथ में एक बक्सा लाए थे उसमें एक फ़ोटो एल्बम थी, वो फ़ोटो एल्बम निकालकर सुमित्रा को दिखाया और बोले कि ठीक है, अगर तुम मुझे पापा बोल रही हो तो इस फ़ोटो में जितने भी बाकी लोग हैं सबको पहचानो। उस फ़ोटो में लगभग 13 फ़ोटो थे, 13 लोगों की फ़ोटो थी। सुमित्रा कहें या शिवा, वो फ़ोटो एल्बम देखने लगी। उसमें लगभग 13 अलग अलग लोगों के फ़ोटोज़ थे। उसने लगभग 11 को बिल्कुल सही से पहचान लिया, नाम भी बताया, कद काठी भी बताया। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उनको पहले से जानती हो। लेकिन जो बाकी 2 लोग बचे उनको देखकर सुमित्रा डरने लगी और उसके शरीर फिर कांपने लगे। अब पति जगदीश डर गया कि कहीं फिर वो पुराना वाला खेल ना हो जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तब रामसिया त्रिपाठी जी ने बोला कि इनको देख के डर क्यों रही हो, बताओ सच्चाई क्या है, बताओ इनके बारे में अगर तुम शिवा हो। तब उसने बताया कि ये मेरी देवरानी है और ये मेरे पति हैं, और इन्होंने दहेज के लिए मुझे बहुत प्रताड़ित किया और नहीं मिलने पर मेरी देवरानी ने मुझे सर पे ईंट से मारा था, जिसके बाद मेरी मौत हो गई थी। और उसके बाद मेरी लाश को एक रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया था, और यह घटना 18 मई को हुई थी। यह सुनने के बाद रामसिया त्रिपाठी रोने लगे और बेटी बेटी कहने लगे। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल सही थी। 18 मई को ऐसा ही हुआ था और पेपर में रिपोर्ट भी छपा है। अब यह मामला इतना तूल पकड़ने लगा कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर भी इसको छापने लगे। हिंदी, इंग्लिश, इवन कुछ वर्ल्ड मीडिया भी इसको कवर करने लगी और धीरे धीरे बात यूएसए तक पहुंच गई। और यह सिर्फ पुनर्जन्म के नाम से प्रकाशित होता था, क्योंकि एक महिला सुमित्रा जो कि शिवा का रूप ले चुकी है और उसके बारे में हर चीज़ जानती है, और शिवा जो कि खुद सुमित्रा के गांव से 75 किलोमीटर दूर रहती थी, कोई कनेक्शन नहीं था, उसके परिवार वाले के सभी डिटेल उसके पास हैं, और उसकी मौत कैसे हुई ये भी उसे पता है। इवन कभी कभी ये भी बताती थी कि वो नर्क देख कर आई है और नर्क में पापियों को बहुत सज़ा दी जाती है, और मैंने बहुत अच्छे कर्म किए इसलिए मुझे यमराज ने 7 साल के लिए वापस भेजा है। यानी यह सीन सब 1985 का है, और 7 साल बाद फिर सुमित्रा कहें या फिर शिवा, उसकी मौत होने वाली है। यानी 1992 के बाद वो फिर मर जाएगी। खैर, बात यूएसए तक पहुंच गई थी। यूएसए यानी अमेरिका। तो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। वहाँ के एक बहुत फेमस प्रोफेसर इयान स्टेनवासन, जो कि पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं और बहुत सारे पेपर पब्लिश कर चुके हैं। इयान ने इस पर काफ़ी रुचि ली और भारत में भी सतवंत पसरीचा नाम की एक रिसर्चर
जो कि वो भी पुनर्जन्म पे काफ़ी रिसर्च करती है, उनके साथ मिलकर उस गांव पहुंचे और वहां वह 10 दिन बिताए। बहुत से लोगों के इंटरव्यू लिए, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, पूरा छानबीन लगाया और अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और काफ़ी खोजबीन के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि बिल्कुल शिवा का पुनर्जन्म हुआ है। अब सुमित्रा कभी वापस नहीं आने वाली, लेकिन शिवा ने यह जन्म लिया है और ये लड़की सुमित्रा नहीं, शिवा ही है। उन्होंने पूरा एक रिपोर्ट पब्लिश किया जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी जिसे वैज्ञानिकों ने भी सच माना। हालांकि यह किस्सा यही नहीं रुका। सुमित्रा जो कि शिवा बन चुकी थी, उसने जगदीश को अपने पति के रूप में अपना लिया और शिवा जो कि काफ़ी अच्छी पढ़ने लिखने में थी, उसने बीए किया था, जिसको दहेज की प्रताड़ना की वजह से उसको मार दिया गया था। अब एक नया जन्म सुमित्रा के शरीर में ले लिया था। अब सुमित्रा काफ़ी अच्छी, या फिर शिवा ही कहें, काफ़ी अच्छी लिखने में पढ़ने में हो गई थी, क्योंकि ये लड़की अब सुमित्रा नहीं शिवा है। तो सारे चाल ढाल, सारे उसके दिमाग, काम करने के तरीके सब शिवा के हो गए थे। हालांकि इसके बाद बहुत सारे रिसर्चर उस गांव में आते रहे, अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेते रहे और सभी ने इस घटना को वेरीफाई किया और बहुत सारे जो रिसर्चर आए हैं, किसी ने भी इसको डिनाई नहीं किया। सभी लोग मानते हैं कि यह पुनर्जन्म का इकलौता केस है। हालांकि शिवा की मौत 1998 में हुई थी, जबकि उसने कहा था सिर्फ 7 साल वो जिएगी, लेकिन लगभग 13 साल जी। उसके मौत के बाद भी रिसर्चर आते रहे, लेकिन ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जो मेन इसका पात्र था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब उसका फिर से जन्म नहीं होने वाला। और चूँकि वो गांव बहुत पिछड़ा था, बेसिक सुविधाएं नहीं थी, तो धीरे धीरे अब रिसर्चर आना बंद हो गए। हालांकि यह केस ऑनलाइन अवेलेबल है, हर जगह PDF है, आप लोग पढ़ सकते हैं और बिल्कुल वैज्ञानिक मोहर लग चुकी है और ये पुनर्जन्म का एक अनूठा केस है। तो ये था आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और अगला कौन सा कहानी सुनना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। जो भी कमेंट करेंगे उनके नाम अगले वीडियो में लिए जाएंगे। 10 ऐसे नामों को चुना जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।